अरे इतनी कसरत मत करो, तुम्हारी हड्डियाँ टूट जाएगी। ये हड्डियाँ इतनी कच्ची नहीं है महाराज जो टूट जाएगी। हाँ। तो फिर मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ, क्या कहते हो? क्या हुआ महाराज? और क्या बताऊँ, लगता है टूट गई रे बाबा। अरे टूट गई रे बाबा। दर्द हो रहा है? अरे बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ सुबह सुबह नहीं निकलता हूँ। चोट लगवा दी मेरे पाँव में। इसीलिए कहता हूँ सारा दोष मुझ पर ही मर देते हो आप। क्या कहा मंत्री? ना कुछ नहीं। मैं तो कह रहा था कि वो फिर कब लौटेंगे? नहीं तो क्या करूँ, तुम्हारा मुँह देखो। तो फिर चलिए वापस महाराज। जय 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 गोपाल की जय, जय दानवीर गोपाल की जय। यहाँ गोपाल कहाँ से आ गया? गोपाल नहीं आया महाराज, गोपाल का गुणगान और उसकी जय ध्वनि वगैरह वगैरह आई है। मतलब साफ है महाराज, वो जो आदमी गंगा नहाने जा रहा है वो ही गोपाल का गुणगान करते हुए जा रहा है महाराज। देख लीजिए महाराज। ये क्या, राज्य मेरा है और राज्य का राजा मैं हूँ और लोग मेरा गुणगान ना करके गोपाल का नाम गुणगान कर रहे हैं। तो फिर देख लीजिए महाराज, उसे आपने सर पर चढ़ाकर क्या किया है आपने। देखिएगा कि किसी दिन वो टकला कहीं आपकी जगह लेकर महाराज ना बन जाए महाराज। ये क्या कह रहे हो मंत्री, मेरी जगह लेकर राजा बन जाएगा वो? ना वो भला कभी हो सकता है क्या महाराज? मैं कभी ऐसी बात कर सकता हूँ क्या? नहीं महाराज नहीं। चुप। अरे अब असुरों के जैसे आवाज निकालकर गाना गाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ गोपाल का इतना गुणगान क्यों कर रहा था वो आदमी भला? अभी पता कर लेता हूँ महाराज। जय 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 दानवीर गोपाल की जय। सुनो पुण्यवान, बताओ तो तुम गोपाल का इतना गुणगान क्यों कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं, गोपाल के जैसा दानवीर है इसलिए ही कितने लोग अभी भी इस राज्य में सही सलामत जिंदा हैं और मैं भी हूँ। जब भी जरूरत पड़े, चाहे वो पैसे देकर ही हो या बुद्धि से ही हो, गोपाल हमारी सहायता करेगा ही। अच्छा, देखा आपने महाराज, देखा क्या किया है उस बौने और टकले ने आपके साथ। अच्छा, तो फिर देखना चाहिए कि गोपाल सही में दानवीर है या सिर्फ एक दिखावा कर रहा है वो। बिल्कुल सही बात है महाराज। लेकिन किस तरह, ये तो बताओ मंत्री। अरे आओ गोपाल। अरे तुम्हारे आते ही पूरा दरबार चकाचौंध हो जाता है। हाँ गोपाल। क्या बोल रहे हैं महाराज? महाराज ठीक ही तो कह रहे हैं, तुम ठहरे इस सभा के सूरज। उमा मंत्री के मुंह से गोपाल के लिए गुणगान। हाँ? वो लोग जरूर कोई खेल रच रहे हैं। हाँ, क्या बात बोली तुमने मंत्री, जैसे मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने मंत्री। आज फिर कौन सा नया नाटक शुरू हो गया, किसे पता। तो गोपाल, तुमने क्या कोई नई उपाधि वगैरह तो नहीं ली है ना? क्या बोल रहे हैं आप महाराज? इस राज्य के आप ही तो इकलौते राजा अधिराज हैं। हाँ, लेकिन लोग तो वो नहीं कह रहे हैं गोपाल। मतलब ये कि राज्य के लोग जो तुम्हें दानवीर कहकर जो तुम्हें उपाधि दे रहे हैं, तुम्हारे नाम का गुणगान कर रहे हैं। ओ, तो ये बात है। नहीं महाराज, वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और शायद बहुत पहले मैंने उन्हें कह दिया था, इसलिए ऐसा कहा होगा उन्होंने। मैं दानवीर वगैरह कुछ भी नहीं हूँ महाराज, बिल्कुल नहीं। गोपाल, अरे बाबा, आंखें मार रहा है। तो फिर मंत्री अब क्या सोच रहा है भला? है? मुझे तो लगता है ये दानवान के पीछे जरूर तुम्हारी कोई न कोई मंशा है।
ना 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 मंत्री, ये तुमने सही बात नहीं की, ये नहीं। महाराज, गोपाल को तो मैं आज से नहीं जानता हूँ महाराज। मैं सही में जानता हूँ कि वो जरूर कुछ करेगा या उसे कुछ मिलेगा, इसीलिए वो ये सब दान वगैरह कर रहा है। मैं भी गोपाल को काफी दिनों से पहचानता हूँ मंत्री, और मैं भी जानता हूँ कि वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता, समझे तुम? अच्छा, आखिर माजरा क्या है? अचानक से ये दोनों मेरे दान करने के पीछे क्यों पड़ गए हैं? समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं भी गोपाल को बड़े अच्छे से पहचानता हूँ महाराज। वो अपने काम के अलावा कुछ भी नहीं करता महाराज। है, मेरे प्यारे गोपाल के बारे में बकवास करते हो? है मंत्री, जाओ 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 जाओ, मेरे राज्य से दूर चले जाओ, दूर जाओ, दूर हो जाओ। हे भगवान, ये तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। दे माँ, थोड़ी भिक्षा दे दे वरना मुझे उठा ले। क्या घर में कोई नहीं है? कौन है? कौन है? अरे बाप रे, साधु महाराज, मेरा मतलब आपको वो कैसे? मुझे कैसे पहचानेगा रे पगले? मैं तो सीधा हिमालय से आया हूँ। ओह, ऐसी बात है क्या? हाँ बेटा, वहाँ पर इतनी ठंड है और यहाँ पर कितनी गर्मी है और सहन नहीं हो रहा है। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, अंदर आइए ना, आइए आइए आइए। धत पगले, मैं तो सन्यासी हूँ, क्या मैं तुम्हारी तरह किसी के घर के अंदर घुस सकता हूँ? ओ, तो फिर आप अंदर नहीं आएंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं आता, लेकिन तुम्हारे बारे में इतना कुछ सुना नवोद्वीप में आकर। मेरे बारे में? हाँ रे पगले, इस राज्य के सभी लोग तुम्हारे लिए पागल हैं और तुम्हारा नाम लेना मतलब मेरे बाल गोपाल का नाम लेना। अरे, ये साधु महाराज भी तो महाराज और मंत्री के जैसे बात कर रहे हैं। हाँ, तभी तो तुझसे मिलने आ गया एक बार। कौन है? ओह, ये तो साधु महाराज है। अरे, आपने उन्हें बाहर खड़ा करवा के रखा है, कैसे इंसान हो आप? अरे भगवान, मैंने इन्हें क्या रोक कर रखा है क्या? वो खुद अंदर जाना नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वो तो ठहरे एक सन्यासी, तो उनका यहाँ पर रहने का कोई इंतजाम करके दो ना। ओह, अच्छा 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 अच्छा, मैं करता हूँ। मैं करता हूँ। हाँ हाँ, करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ मैं। करता हूँ नहीं, अभी के अभी बस करो। अच्छा, इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। अभी तो आया मैं हिमालय से। क्या सीधा हिमालय से? मैं तो सोच भी नहीं सकती, क्या किस्मत है मेरी। क्या हुआ, अभी तक क्यों खड़े हो यहीं? जाओ ना जाओ, साधु महाराज के रहने का कोई इंतजाम करो, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, है ना? ओ हाँ, जाता हूँ जाता हूँ। ओह, अब इस समय कहाँ से मैं बांस वगैरह का इंतजाम करूँगा? वो सब जुगाड़ करके कैसे भी साधु महाराज के रहने का एक इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उस साधु के कहे हुए वाक्य बिल्कुल महाराज और मंत्री के जैसे क्यों लग रहे थे मुझे। अब क्या पता, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो अब बिल्कुल श्रद्धा भी महसूस नहीं हो रही है। क्या हुआ गोपाल, इस समय इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो तुम? क्या बताऊँ, मैं ऐसी मुसीबत में फंस गया हूँ कि अब क्या बताऊँ कवि श्री। हे भगवान, इतने गुस्से में क्यों हो गोपाल? गुस्सा नहीं हूँ तो और क्या करूँ। हाँ, तुम्हारी बात से याद आ गया मुझे। अब तुम मुझे क्या याद दिलाओगे भला? जल्दी कहो मुझे। आज शायद दरबार में तुमने ध्यान नहीं दिया, पर मैंने देखा है। ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे बाबा, वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ तब से तुम्हें। बदमाश। क्या बोल रहे हो? महाराज और मंत्री की बात तो समझ आई, लेकिन वो साधु महाराज जो हिमालय से आया है उसकी बातें सुनकर तो मेरा पूरा सर चकरा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा, आप ठीक से खाइए बाबा, बिल्कुल भी मत शर्माइए बाबा। वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हिमालय में मैं जिंदा रहता हूँ सिर्फ फल खाकर, वो भी कभी कभी महीने में एक बार या फिर पूरे साल में एक बार। हे भगवान, कितना कठिन, कितना कष्टदायक। क्यों रे पगले? आंखें फाड़ के देख रहा है ना? आश्चर्य हो रहा ना मेरी बातें सुनकर, है ना? नहीं, मेरा मतलब समझ गया। अरे अभी तो शुरुआत है और कितना कुछ सुनोगे और आश्चर्य हो जाओगे। आप
खाइए बाबा, खाते समय और बात मत कीजिए। हाँ, कितने दिन मैंने बात नहीं की। असल में हिमालय में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, इंसान कहाँ है। वही तो अब मैं खाना शुरू करता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ। मैं कह रहा था कि अगर मैं कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रहूँ तो तुम्हें तकलीफ तो नहीं होगी? आप ये क्या बात कर रहे हैं? तो फिर कुछ दिन मैं यहाँ रहूँगा, उसके बाद मैं गोपाल बाबा जी का, मेरा मतलब कि पुण्य का हिसाब लूंगा। मेरा भला क्या पाप पुण्य का हिसाब? वाह, लोगों की मदद करना तो परम पुण्य का काम होता है रे पगले। लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि तुम्हारे से ज्यादा अच्छा इंसान नहीं है इस राज्य में, तुम्हारे जैसा बड़ा मन और किसी का नहीं है, बस यही सारी चीजें। वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन आपके कानों में जाकर ये सारी उल्टी बातें बोल रहा है। खाइए बाबा, खाते भी रहिए। ठीक है, पहले एक बार देखना पड़ेगा, क्या ये साधु महाराज सही में साधु है या भेष बदल कर आया है। आइए आइए बाबा, आइए 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 आइए। खाने के बाद हाथ धोने के लिए क्या इतना दूर आना पड़ता है? असल में वहाँ पर तो हमारे जैसे लोग हाथ धोते हैं, इसलिए आपको थोड़ा दूर लेकर आया हूँ मैं। आइए आइए, इस तरफ आइए। तूने अच्छा किया रे पगले। अभी होगा असली खेल। साधु महाराज को अच्छे से कीचड़ के ऊपर से लेकर जाना पड़ेगा। हाँ, अरे बाबा, ये क्या है रे पगले? पैरों में नरम नरम कुछ महसूस हो रहा है। ओह बाबा बाबा बाबा, वहाँ पर तो कीचड़ है और आपने उसी पर पैर रख दिया है। अभी क्या करें क्या करें? ओह, तो फिर अब मेरे पैर? यहाँ पास में ही तालाब है, मैं खुद आपके वहाँ पर पैर धो दूंगा। चलिए चलिए, वहीं चलते हैं बाबा। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है रे पगले। अभी तो समझ आएगा कि कौन है पागल और कौन है असली। बस मुझे आप अपना पैर दीजिए बाबा, दे दीजिए। हाँ, मैं अभी आपके पैर धो देता हूँ, कीचड़ निकाल देता हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं आपके पैर अच्छे से घिस देता हूँ। हाँ। अरे वो पगले, क्या तू मेरे पैरों की खाल निकाल देगा क्या? नहीं 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 नहीं, कीचड़ आपके पैरों में बिल्कुल जम गया है बाबा। हाँ, इसलिए मैं घस रहा हूँ। अरे बाप रे, मुझे दर्द हो रहा है रे पगले। बस 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 बाबा, हो गया बस हो गया। मेरे पैरों को दुखा दिया रे तूने। चलिए चलिए चलिए, घर पहुँचकर मैं आपके पैर दबा दूंगा बाबा, दर्द चला जाएगा। तुझे जितना देख रहा हूँ रे पगले, उतना ही आश्चर्य हो रहा है। नहीं नहीं रे, तेरे मन की कोई तुलना नहीं है रे। आप क्या बात कर रहे हैं बाबा? आइए आइए आइए, चलिए चलिए। कितना अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है बाबा? अरे पगले, तेरा खूब भला होगा, देखना तेरा खूब भला होगा। रुक जाओ, भलाई दिखाता हूँ मैं। मैंने जो सोचा था बिल्कुल वही। ये तो ठग है। ये देखो शरीर का असली रंग निकल रहा है। ये तो कह रहा था कि ये हिमालय से आया है। हाँ, कल ही मैं इसे ठगने का मजा चखाता हूँ। हाँ। तो बाबा, तालाब के पास हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे क्या? बोलिए। बैठ सकते हैं। देखिए देखिए, सावधानी से, आपके खड़ाउन तालाब में नहीं गिरने चाहिए। हाँ हाँ बाबा। नहीं 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 नहीं। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, आपके घुटनों के ऊपर का रंग और घुटनों के नीचे का रंग अलग अलग क्यों है बाबा? बोलिए, बताइए मुझे। अरे ये कैसे हो गया? नहीं 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 नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप बाबा? क्या कर रहे हैं? सावधान सावधान, आपके खड़ाऊ आपके पानी में गिर ही गए बाबा। हे भगवान, अब क्या होगा? उससे क्या होगा, आप मेरे जूते पहनकर ही चलिएगा। पर क्या गृहस्थ निभाने वाले की चीजें आप इस्तेमाल करेंगे बाबा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो फिर और क्या, चलिए नंगे पांव ही चलकर फिलहाल चलते हैं बाबा। तो फिर चलो। अब देखना बच्चू, तेरे पैरों की क्या हालत करता हूँ मैं। क्या हुआ बाबा, दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं, अरे बाप रे। समझ रहा हूँ बाबा, आपके पैरों को बहुत कष्ट हो रहा होगा ना? धत पगले, हिमालय की तुलना में
ये सब कष्ट कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए 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 चलिए। हाँ देखना, अब मैं आपके पैरों की हालत और खराब करता हूँ। मेरे साथ धोखेबाजी करने की सोची तो कैसे हूँ। और नहीं हो रहा है। हाँ आगे आगे। बाबा हम लोग बस पहुँच ही गए, थोड़ा सा बस। ओह, मेरे पैरों से तो खून निकल रहा है। बाबा बस हम लोग पहुँच ही गए बाबा। आप आराम कीजिए, शाम को वापस निकलेंगे, है ना बाबा। और कहाँ निकलूंगा। वाह बाबा, आपने हमारे घर आकर हमें धन्य कर दिया है। इसी मौके पर आपके सामने कुछ गरीबों को मैं कपड़े दान करूंगा, और अगर आप नहीं आएंगे तो कुछ ठीक नहीं रहेगा बाबा। क्या तुम्हारे लिए मुझे फिर से चलना पड़ेगा। वो तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा बाबा, पर वो सब हिमालय से पास ही होगा ना बाबा, सही कह रहा हूँ। सर्वनाश, इसने मुझे पकड़ लिया। क्या वो देख लेंगे जरूर। हे भगवान, बाप रे, कमीना बदमाश। मजा आ रहा है ना बाबा जी। और भी बाकी है, और देखते जाइए। इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? सुनो, शाम के समय कुछ बर्तन भर के पानी गर्म कर सकोगे तुम? कोई तकलीफ नहीं, हो जाएगा। हाँ, लेकिन सावधानी से। हम लोगों को कहाँ आना पड़ेगा? तो फिर तुम लोग सुनो। तो फिर असली मजा शाम के समय ही आएगा। बिल्कुल ठीक। तो तुम लोग सब घर जाओ, और मैं जाता हूँ साधु महाराज को असली मजा चखाने के लिए। बाबा, ओ बाबा। कौन? ओ पगले, आओ बेटा, आओ आओ आओ। थोड़ी सी आँख लग गई थी। बोल। लीजिए, अपने खड़ाऊं पहन लीजिए। मैंने बड़ी मेहनत से तालाब से निकाला है इन्हें बाबा। हाँ, वाह 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 वाह। तो फिर अब क्या बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा क्या? नहीं 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 नहीं, ज्यादा नहीं बाबा, ज्यादा नहीं। चलो तो फिर चलो। हम लोग बहुत चल लिए रे पगले। और थोड़ी देर बाबा। बाप रे बाप, और थोड़ी देर। अगर ऐसा है तो फिर उस पत्थर पर बैठकर थोड़ा विश्राम कर सकते हैं बाबा। कितना गर्म है, तो फिर वो पत्थर भी तो बहुत गर्म होगा। नहीं 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 नहीं, वो तो छाँव में है। क्या वो लोग उस काम को कर पाएंगे? हाँ हाँ हाँ, वो देखो मिट्टी भीगी हुई है। ठीक है, तो फिर बैठ जाएं। तो फिर बैठिए 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 बाबा, अच्छे से आराम से बैठिए। हाँ। सच में तू तो मेरा एक पगला बेटा है। तो मैं बैठता हूँ। क्या हुआ बाबा? क्या हुआ? गया रे, गया रे। पर क्या गया बाबा? गया। अरे मेरा पिछवाड़ा तो जल के एकदम राख हो गया रे। ये क्या, छाव में रखा हुआ पत्थर भी गर्म है। देखिए, मैं बैठने जा रहा हूँ। देखिए, बिल्कुल कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं होगा मुझे। हाँ। नहीं नहीं नहीं, गर्म नहीं है। लग रहा है मुझे हिमालय पुकार रहा है। मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। आप बस एक बार मेरे घर तो नहीं चलिए। नहीं 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 नहीं, तू अपने घर से मेरा झोला लेकर आ बेटा। पगले, जा जा। हाँ हाँ हाँ, बस अभी आया। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, साधु भाग रहा है। उसे और पकड़ नहीं सकते गोपाल दादाजी, इतनी तेजी से भागा वो। देखिए, उसे भाग जाने दे, लेकिन उसे जो सजा मिली है वो पूरी जिंदगी याद रखने वाला है ये। क्या हुआ राजवैद्य जी, आज महाराज इतनी देर क्यों लगा रहे हैं भला? हैं? उनके पूरे शरीर में बहुत दर्द है। ओ, पर वो दरबार में तो आएंगे ना? तो गोपाल, तुम्हारे साधु महाराज की क्या खबर है? साधु बाबा वो वापस हिमालय चला गया है। ओ माँ, सही में? सिर्फ एक अफसोस रह गया है कि वो कौन था जिसे मैं पकड़ नहीं पाया। क्या करोगे बोलो गोपाल, हर किसी के सारे अरमान पूरे नहीं होते, क्यों? हाँ वही तो। अरे देखिए महाराज आ गए हैं, लेकिन वो ऐसे लंगड़ा क्यों रहे हैं? उनके पैरों में बहुत दर्द है। अरे महाराज तो अच्छे से बैठ भी नहीं पा रहे हैं। उनके पीछे भी बहुत दर्द है। ओ, पैरों में दर्द, पीठ में भी दर्द। तो फिर क्या महाराज प्रणाम नहीं कर पाएंगे उनके पैर छू के? क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर जाऊं,
महाराज को एक प्रणाम करके आता हूँ। क्या है कि मैं बहुत दिनों से यहाँ नहीं था ना, इसलिए। क्या जरूरत है पैर छूने की मेरे? अरे क्या क्या बदतमीजी है ये? छी 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 गोपाल, तुम जानते हो ये काम करने के लिए तुम्हें सजा मिल सकती है। हाँ सही कहा मंत्री जी, जरूर मिल सकती है, लेकिन दूसरे के घर जाकर झूठ बोलना कहाँ की सभ्यता है? बताइए महाराज और मंत्री जी। नहीं नहीं मतलब ये सब क्या क्या बोल रहे हो गोपाल? सब लोग पकड़े गए हैं, फिर भी मंत्री जी जोर जोर से बात कर रहे हैं। महाराज आप ही तो हिमालय से आए हुए साधु बनकर गए थे ना मेरे घर पर, मेरे दानी होने की परीक्षा लेने के लिए। ये सब क्या है गोपाल? सच में गोपाल, ये सब क्या आरोप लगा रहे हो तुम? हैं? उस दिन दरबार में आप दोनों के बीच आंखों का इशारा हमारे कवि श्री ने अच्छी तरह से देख लिया था। हाँ, और जैसे ही उन्होंने मुझे ये बताया मैं सब समझ गया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि आप ही साधु के भेष में मेरे घर क्यों गए थे। लेकिन आज आपको चलते हुए और बैठते हुए देखकर मेरा संदेह यकीन में बदल गया और हर बात साफ हो गई महाराज। नहीं मेरा मतलब सच में तुम्हारी बुद्धि की तुलना नहीं है गोपाल। ये मंत्री की वजह से ही मेरी ये हालत हुई। मुझे क्षमा कीजिएगा महाराज, अगर आपको पहचान पाता तो इतनी सजा नहीं देता, पर अगली बार ये सजा मैं मंत्री को जरूर दूंगा। हाँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.